बहुत सारे लोगों ने मुझसे पूछा ईमेल्स के थ्रू, मैसेजेस के थ्रू और कॉल्स के थ्रू कि किस तरीके से हम अपने दिन की शुरुआत पॉजिटिविटी से कर सकते हैं या फिर एक ऐसा दिन को अनुभव कर सकते हैं जो बहुत पॉजिटिव हो। तो आइए इस वीडियो में मैं आपको इसका जवाब दूंगी। अंत तक ज़रूर देखिएगा और अगर अच्छी लगे तो अपनी फैमिली के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा अंत तक। हाय, मेरा नाम है डॉक्टर प्रिया कौल। मैं हूँ स्पिरिचुअल लाइफ कोच, होप क्रिएटर, एक हीलर और आपकी ऐसी दोस्त जो बताने आई है कि एनर्जी मैटर्स, योर थिंकिंग मैटर्स। आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक के ऊपर जो बहुत सारे लोग चाहते हैं कि उनके पास हो, बट समझ में नहीं आता कि शुरुआत कैसे करें। जी हाँ, मैं बात करने आई हूँ कि कैसे अपने दिन को आप पॉजिटिव कर सकते हैं। मेरे पास बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर कर सकती हूँ, बट मैं आज बात करूँगी एक बहुत ही वेग ओपनिंग से। यानी कि आप लोग सब दिन में बहुत कोशिश करते हैं अफर्मेशंस बोलने की। आप सोचते हैं अच्छे थॉट्स को रखेंगे तो हमारा दिन कामयाब हो जाएगा, हमारा दिन बहुत प्रोडक्टिव बनेगा, हम बहुत पॉजिटिव रहेंगे। बहुत सारी कोशिश करते हैं, आप सेज भी जलाते हैं, अपने नेगेटिव एनर्जीज़ को भी दूर करते हैं, आप स्मजिंग भी करते हैं, आप म्यूज़िक भी सुनते हैं, आप योगा भी करते हैं, बहुत कुछ करते हैं, बट दिन ढलते 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 वहाँ वापस वहीं पहुँच जाते हैं। ऐसा आपके साथ होता है? और अगर आपके साथ होता है तो आज हम समझेंगे। अपने दिन की शुरुआत को पॉजिटिव करने के लिए आपको रियली में वर्क करना पड़ेगा आपके पहले थॉट से, जो आँख खुलते ही आपके सामने आता है। मैंने बहुत बार एक्सपीरियंस किया है और हालांकि ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी रह चुका है कि पहले जब मैं हीलिंग्स को नहीं जानती थी, पहले जब मैं हीलिंग जर्नी में नहीं थी, तो कुछ भी थॉट जो मुझे सुबह आता था, मेरे दिन की वाइब्रेशंस वैसे ही सेट हो जाती थी। अगर आपके भी बच्चे हैं और बाय चांस बच्चों का टाइम है सुबह 5:30 बजे उठ के तैयार होने का, और उस दिन जिस दिन आप लेट उठे तो आपके बच्चे भी लेट उठे, तो सबसे पहला डायलॉग जो आपके मुंह से निकला, सत्यानाश, आज हम लेट हो गए। मैंने सही कहा ना? यही थॉट आप सबके दिमाग के अंदर चलता है। कहते हैं कि सुबह का समय, पहला जो थॉट आपने क्रिएट करा है वो पूरे दिन की मैनिफेस्टेशन को क्रिएट कर देता है। आपने क्या करना है, लाइफ में जो कुछ भी चल रहा है उसको एक साइड रखें, बट कोशिश करें कि जैसे ही आप अपनी आंखों को खोलते हैं, सबसे पहला थॉट जो आपने क्रिएट करना है वो है थैंक यू यूनिवर्स, कि आज आपने मुझे ये दिन दिखाया, आज आपने मुझे ये लायक बनाया कि मैं आज की ज़िंदगी को जी सकूं और आज मैं रह सकूं। करने के बहुत सारे और भी तरीके हैं जो इस वीडियो में आपको मैं आगे बताऊंगी, बट प्लीज़ मैं उन सारी माँओं से बोलना चाहूँगी जैसे मैंने अपने आप को बदला, बिकॉज़ सच्ची में बहुत सालों पहले मेरी भी शुरुआत ऐसे ही होती थी, जहाँ मेरा पूरा का पूरा फोकस ये रहता था कि बस बच्चे लेट नहीं होने चाहिए। मैंने अपने आप को बदला और उस एक्सपीरियंस के साथ ही मैं बात कर रही हूँ और आपको समझा रही हूँ। और ज़रूरी नहीं है कि लेडीज़ ही, कई जेंट्स को मैंने देखा है ये काम करते हुए। रात भर दिमाग के अंदर यही थॉट चलता रहता है कि कई बच्चे लेट ना हो जाए, कई जल्दी उठना है, सुबह सुबह की प्लानिंग जो कर रहे होते हैं वो सेल्फ टॉक कहा जाता है, और वो सेल्फ टॉक इतनी नेगेटिव होती है जो बार बार आपकी वाइब्रेशंस को पुल डाउन कर देती है। आपने क्या करना है, एक जैसे बोलते हैं ना, एक विजन क्रिएट करना है जहाँ पर आपके बच्चे टाइम से उठ रहे हैं, जहाँ पर आप रिलैक्स उठ रहे हैं, बिना किसी एंजाइटी के उठ रहे हैं और बिल्कुल नॉर्मल तरीके से अपने दिन को आगे की तरफ लेके जा रहे हैं। ये पहले ही आपने विजुलाइज करना है और देखिएगा कि अगला दिन डेफिनेटली वैसे ही आपका हो जाएगा। बिकॉज एज आई हैव ऑलवेज सेड, इट इज़ योर विजन्स दैट इज़ गोइंग टू मैनिफेस्ट नेक्स्ट डे। सो इस पे आपने काम करते रहना है। तो आइए समझते हैं कुछ प्रैक्टिकल वेज जो आप अपनी लाइफ में लेके आएंगे, तो आई एम श्योर आपका दिन की शुरुआत भी पॉजिटिव होगी और बाय द एंड जो आपको एंजाइटी होती है, जो आपको फियर आता है, वो सब चीज़ों में आपको बेनिफिट मिल जाएगा। सबसे पहले क्या करना है, आंखें खुलते के साथ ही आई एम ग्रेटफुल फॉर द डे ये बोलना है, और उसके बाद आपने देखना है कि आपकी कौन सी नॉस्ट्रिल से सांस आ रही है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है बिकॉज़ ये आपको एकदम से प्रेजेंट मोमेंट में लेके आ जाता है। अगर राइट नॉस्ट्रिल से हवा आ रही है, जा रही है, तो वही पैर आपने पृथ्वी पर रखना है।
तीसरी चीज़ जो आपने बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है वो इस अफर्मेशन का है जो कहती है आई एम्ब्रेस इम्परमानेंस। ज़्यादातर से हमारी लाइफ में दुख तकलीफ़ें कब आती हैं? जब हम किसी चीज़ को लेके रेजिस्ट करते हैं, जब हम चाहते हैं कि ऐसा हो जाए बट वैसा नहीं हो रहा होता है। बट जब हम इम्परमानेंस में आते हैं, यानी कि जो चीज़ जैसे है उसको वैसे ही एक्सेप्ट करते हैं, तो हमारी लाइफ से ये जो स्ट्रेस और एंजाइटी है ना, ये सबसे पहले रिलीज़ हो जाती है। आप करके देखिए 15 दिन, ये जो अफर्मेशंस हैं, ये जो टेक्निक्स है मैं आपको बता रही हूँ, अगर आप इसको फॉलो करते हैं बाय हार्ट, आई एम श्योर आप देखेंगे कि आपकी थिंकिंग एबिलिटीज़ में, आपकी ओवरऑल पर्सनालिटी में 50% तक आप फ़र्क पाएंगे। नेक्स्ट चीज़ जो आपने करनी है और जो आपने बोलनी है वो रहेगी आई कल्टिवेट कंपैशन। छोटी से छोटी चीज़ों के अंदर प्यार के भाव लेके आइए। छोटी से छोटी चीज़ों को प्यार से अनुभव करना सीखिए। छोटे से छोटे एक्सपीरियंसेस को आप कंपैशन की नज़र से देखिए। बिकॉज कहते हैं लव की वाइब्रेशंस इस पृथ्वी पे सबसे हाई वाइब्रेशंस है, और जैसे ही आप कंपैशनेट होते हैं ज़िंदगी बदल जाती है। आएगा गुस्सा, समझ में नहीं आएगा बिकॉज अभी तक आपने कभी इस पर्सनालिटी को एक्सपीरियंस नहीं करा है। ये ऑल टुगेदर एक नई पर्सनालिटी बन जाएगी आपके लिए। बट कंपैशन जैसे ही आपके अंदर आएगा, जैसे ही वो इमोशन, वो भाव आप लेके आएंगे, ऑटोमेटिकली आप देखेंगे कि आपकी की पूरी पर्सनालिटी शिफ्ट होते हुए आप फील करेंगे। नेक्स्ट जो आपने बोलना है, आई वॉक द पाथ ऑफ विजडम, यानी कि मैं हमेशा कोशिश करूँगा कि ज्ञान की तरफ चलूँ। आज के टाइम पे जहाँ लोग अंधकार में फंसे हुए हैं, वहाँ ज्ञान की तरफ पहला कदम रखना बहुत इम्पॉर्टेंट है। विजडम की तरफ जैसे ही आप चलते हैं, आप सेंस ऑफ अवेयरनेस में आ जाते हैं, और जैसे ही आप सेंस ऑफ अवेयरनेस में आएंगे, एनर्जी शिफ्ट एक्सपीरियंस करना आपके लिए बहुत ही प्रैक्टिकल हो जाएगा और बहुत ही पॉसिबल हो जाएगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो अफर्मेशन आपने लास्ट बोलनी है वो रहेगी आई एम एट पीस विद माई सेल्फ। बिकॉज जब तक हम अपने आप के अंदर सुकूनता नहीं लेके आएंगे, जब तक हम पीस को अनुभव नहीं करेंगे, हमारी लाइफ के अंदर वो जो भाग दौड़ लगी हुई है ना, वो कभी ख़त्म नहीं होगी। आप जैसे हैं, जो हैं, जिसके साथ भी हैं, आप खुश हैं, बस इस चीज़ को आपने फील करना है। अपनी लाइफ में ये 5 अफर्मेशंस और कुछ एक्सरसाइज जो मैंने आपको बताई हैं, इसको फॉलो करते रहना है, और 15 से 20 दिन एटलीस्ट आपने इसको प्रैक्टिस करके मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना है। बिकॉज़ ये सारी चीज़ें वो है जो मैंने खुद अपनी लाइफ में करी हैं, तो मैं आज आपको अपनी सीखी हुई चीज़ें सिखा रही हूँ, और उम्मीद करती हूँ कि आप अपनी ज़िंदगी का चार्ज लेना शुरू करेंगे। किसी पे डिपेंडेंट नहीं, अपने आप पे डिपेंडेंट होना शुरू हो जाएंगे। एंड दैट्स व्हाट माई विश इज़। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द इंटायर वीडियो। अपना ध्यान रखिए। हम मिलेंगे अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।